तो पिछली वीडियो में हम लोग कुणाल के बारे में बात करने के बाद इस वीडियो में आ गए हैं नया तमाशा करने के लिए। क्या करने के लिए आए हैं हम लोग यहाँ पर आए हैं क्या करने के लिए आए थे हम लोग, हाँ सॉरी, एक हमारे पास एरे है जिसके अंदर नंबर्स हैं स्टोर्ड, तो उसमें हम लोग को जो है मैक्सिमम और मिनिमम बताना है, मतलब मिनिमम नंबर कौन सा है। ठीक है, तो इसके लिए दो तीन चीज़ बताना चाहूँगा मैं तुम लोग को पहले कि जावास्क्रिप्ट में क्या होता है। दो टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, एक हमारे होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और दूसरे होते हैं रेफरेंस डेटा टाइप। ठीक है, तो इसकी डिटेल में भी नहीं जाऊँगा मैं क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो, देख लेना गूगल में, तुम लोग जानते भी होंगे हो सकता है। तो रेफरेंस डेटा टाइप में अपने क्या आते हैं, एरे आते हैं, ऑब्जेक्ट्स आते हैं, मतलब बेसिकली हर वो चीज़ आती है रेफरेंस डेटा टाइप में जो जिसमें ब्रैकेट्स होते हैं। ठीक है, अब ये लोगों को रेफरेंस डेटा टाइप क्यों बोलते हैं ये बताते हैं अभी अपन। तो जैसे मान लो मैंने एक एरे बनाया 1, 2, 3। ठीक है, अब मैंने एक और वेरिएबल बनाया बी नाम से, इसको मैंने क्या किया, ए की वैल्यू बी को असाइन कर दी मैंने। ठीक है, अब मैं दोनों को कंसोल लॉग करके दिखाता हूँ तुम लोग को। CLG ए बी, तो इस कोड को मैं रन करूंगा तो 1, 2, 3 दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर कैच क्या है जो नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से डिफरेंट है, मैं ये बताऊंगा तुम लोग को। अभी सही तो आ रहा हूँ मैं, सही आ रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो अगर मैं बी में, ठीक, कोई भी एलिमेंट एक पुश करता हूँ, पुश पॉप एरे में फंक्शन होते हैं बेसिक एकदम। पुश से हम लोग एरे के मतलब एंड में कोई भी चीज़ एक डाल सकते हैं, और पॉप से एरे के एंड से कोई भी चीज़ निकाल सकते हैं। एंड से निकालते हैं या बाहर से, एंड से निकालते हैं। ठीक है, तो मैं बी से क्या किया, 4 को पुश कर दिया, मतलब 4 को पुश किया बी के अंदर, सॉरी। ठीक है, तो क्या इससे तुम लोग को लगता है ए की वैल्यू चेंज होगी? कंसोल लॉक करके देखते हैं। देखिए ए की वैल्यू भी चेंज हो गई इससे, तो इस वजह से इसको रेफरेंस डेटा टाइप बोलते हैं। मतलब तुम लोगों के आसानी के लिए मैं बता रहा, जैसे मान लो यहाँ पर वेरिएबल का नाम रख देता हूँ मैं मोनिस, और इसका नाम लिख देता हूँ मैं गजेंद्र। गजेंद्र मेरे दोस्त का नाम है, ये सीधा साधा आदमी है। तो मेरे पास मान लो एक एरे है, ठीक है, तो गजेंद्र को जो है मेरा एरे जो है कॉपी होके नहीं मिल रहा है। ठीक है, एरे को लिए 1 मिनट के लिए, मतलब ये मान लो कि एरे जो है ये मार्कर है। ठीक, तो हमारे पास एक मार्कर है, मेरे पास एक मार्कर है। गजेंद्र के पास क्या है, दूसरा मार्कर नहीं है, उसके पास मेरा मार्कर है। तो गजेंद्र अगर अपने मार्कर को तोड़ेगा तो मेरा मार्कर भी टूटेगा। समझे, इसको बोलते हैं हम लोग रेफरेंस डेटा टाइप। तो हम लोग क्या कर सकते हैं फिर, एक चीज बताओ तुम लोग, एरे को कॉपी करना अगर हम लोग चाहते हैं तो यहाँ पर एक ऑपरेटर भी बताना चाह रहा था मैं, स्प्रेड और रेस्ट ऑपरेटर, दोनों सेम ही चीज है। इस वीडियो में पर हम लोगों को काम सिर्फ और सिर्फ उसका है, स्प्रेड का। रेस्ट अगली वीडियो में कभी काम आएगा तो बताएंगे। तो हम लोगों को मान लो अगर किसी भी एरे को कॉपी करना है तो उसके लिए हम लोग स्प्रेड ऑपरेटर यूज करते हैं। स्प्रेड ऑपरेटर क्या है, सिंपल 3 डॉट्स और एरे का नाम लिख दिया अपन। तो ये क्या करेगा, ए की जितनी सारी वैल्यूज हैं उसको यहाँ पर लाके मतलब रख देगा, जैसा नाम है वैसे काम है। स्प्रेड मतलब ए की वैल्यू लाके सारी बिखेर देगा उसमें। ठीक है, तो अब बी एक अलग एरे बन गया है और ए एक अलग एरे है। ठीक है, तुम लोग को फिर से करके दिखाते हैं यही चीज। कोड रन किए हम लोग 1, 2, 3 यार, अरे कुछ केज नहीं है। बी डॉट पॉप करते हैं एक बार हम लोग। पॉप मतलब आखिरी से एक एलिमेंट को निकालना। अच्छा, कंसोल लॉग नहीं किया मैं, अब दोनों में ए ही प्रिंट कर रहा हूँ। बी बी रन कोड, देखो देखिए
इस बार मैं बी में कुछ चेंजेस किया, बी से एक एलिमेंट पॉप किया, यहाँ पर दिख रहा होगा तुम लोग को, अगर नहीं दिख रहा होगा तो एडिटर जूम करके दिखा देना भाई। तो ये जो है बी से जब मैं पॉप किया तो सिर्फ बी में ही पॉप हुआ, ए में उसका कोई भी इफेक्ट नहीं दिखा, समझ गए। तो ये होता है तुम्हारा स्प्रेड ऑपरेटर का काम। तो मैं ये चीज़ तुम लोगों को क्यों पढ़ाया, अभी पता चलेगा क्यों पढ़ाया। हम लोगों को क्या करना है, मैक्सिमम और मिनिमम का प्रोग्राम बनाना है। तो पहले हम लोग बनाते हैं मैक्सिमम का प्रोग्राम, ठीक है। तो हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं मैक्स नम करके, जिसमें हम लोग एक एरे पास करेंगे, ठीक है। एरे पास भी कर देते हैं हम लोग, कंसोल डॉट लॉग नम, पहले नाम लिख लेते हैं, पहले मैक्स नम, उसके अंदर एक एरे पास करें हम लोग 1, 2, 3, 2, 34, ठीक है। तो इसमें हम लोग को मैक्सिमम फाइंड करना है। तो क्या होता है देखो, जावास्क्रिप्ट में ना एक ऑब्जेक्ट होता है मैथ नाम का। तो मैथ नाम का ऑब्जेक्ट जो होता है ये आपने कई सारी चीज़ों में काम आता है, जैसे अभी तुम लोग को दिखाऊंगा, मैक्सिमम फाइंड करने में और मिनिमम फाइंड करने में, फ्लोर वैल्यू में, सील वैल्यू में। ये सारी चीज़ हम लोग आगे जाके यूज़ करेंगे, कहीं ना कहीं प्रोग्राम में यूज़ आती है, तुम लोग हो सकता है यूज़ किए भी हो। तो मैं यहाँ से रिटर्न करवाता हूँ मैथ डॉट मैक्स, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, सीरीज ऑफ नंबर डाल सकते हैं, ठीक। हम लोग एरे को डायरेक्टली पास नहीं कर सकते, मैं तुम लोग को पास करके दिखाता हूँ। अगर एरे को पास किया मैं, उसके बाद रन करते हैं हम लोग, तो देखो ये नान दे रहा है। नान जो होता है नॉट अ नंबर होता है, ठीक है। अब इसकी जगह हम लोग क्या करेंगे, अगर स्प्रेड ऑपरेटर डाल दिए, स्प्रेड ऑपरेटर क्या किया, यहाँ पर लाके वैल्यूज को बिखेर दिया, तब देखना तुम लोग, देखो 34 मैक्सिमम नंबर दे दिया ये, ठीक है। इसी तरह जो है हम लोग मिनिमम भी निकाल सकते हैं इसका। मिनिमम के लिए एक अलग फंक्शन बनाते हैं, नहीं तो नाम सेम सेम हो जाएगा, ठीक है। ये कोड को हम लोग करते हैं कॉपी और ऊपर वाले कर देते हैं कमेंट। मिनिमम, ठीक। अब रन करके देखते हैं। अच्छा यहाँ पर तो चेंज किए नहीं हमने, मिन, देखो 1 दिया, ठीक है। तो इतना सिंपल है जावास्क्रिप्ट में मैक्सिमम और मिनिमम नंबर फाइंड करना। इसको करने का एक और तरीका भी है, वो थोड़ा लंबा है, और वो है अपना ट्रेडिशनल तरीका फॉर लूप यूज़ करके। तो वो जो है तुम लोग अपने से ट्राई करके देखना, अगर तुम लोग बोलोगे बोलोगे क्या कर देते हैं उसको भी एक बार। मैक्सिमम का मैं बता दे रहा हूँ, मिनिमम कैसे करना है वो तुम लोग देख लेना, समझे। मैक्स फॉर नाम रखते हैं इसका। इसमें भी हम लोग एक एरे लेंगे ऐसा पैरामीटर, और उसके बाद जो है हम लोग आगे का काम करते हैं। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, जैसे मान लो लेट एक वेरिएबल बना रहे हैं जिसमें हम लोग अपने मैक्सिमम नंबर को स्टोर करवाएंगे। तो लेट मैक्स इक्वल्स टू 0। तो इसके बाद हम लोग चलाएंगे एक फॉर लूप, लेट आई इक्वल्स टू 0, I should be less than arr dot length length सेमीकोलन i प्लस प्लस। और इसमें क्या करना है हम लोग को, अगर इफ हमारा जो करंट एलिमेंट है यानी एरे ऑफ आई वो बड़ा है किससे, मैक्स से, तो हम लोगों को क्या करना है, मैक्स की वैल्यू को कर देना है उस वैल्यू के बराबर। तो इसमें हो क्या रहा है, सिंपली एक चीज देखो मैं बता रहा हूँ तुम लोग को, कि पहले मैक्स की वैल्यू 0 है अपनी, उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, बारी बारी ये फॉर लूप चला रहे हैं। तो फॉर लूप चलाने से क्या होगा, जितने भी हमारे एलिमेंट्स है एरे के अंदर, रुक जाओ करके दिखा रहा, रुक जाओ,
तो जितने भी हमारे एरे के अंदर जो है एलिमेंट्स हैं, समझे, ये बारी बारी करके फर्स्ट इंडेक्स सेकंड इंडेक्स, तो ये 0 से बड़ा मिलेगा इसको 1, तो मैक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर 2 मिलेगा बड़ा उससे, मैक्स की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर 3 मिलेगा बड़ा उससे, मैक्स की वैल्यू 3 हो जाएगी। यहाँ पर वही कंडीशन इसीलिए लगाया हूँ मैं। मैक्स भी अपडेट हो रहा है अगर एरे ऑफ आई की वैल्यू जो है ज़्यादा होती है तो, समझे। अब इसको हम लोग रन करके देखते हैं, तो इसमें भी हमारा आउटपुट आ गया अनडिफाइंड। क्यों आया आउटपुट अनडिफाइंड? क्योंकि हमने जो है इसमें कुछ रिटर्न करवाया ही नहीं है। रिटर्न मैक्स, अब ये 0 क्यों आ गया? 0 क्यों आया दोस्तों? A few minutes later. तो देखो ये 0 क्यों आ रहा है आउटपुट। प्रोग्राम में हम लोगों ने कहीं गड़बड़ी की है, और वो गड़बड़ी है यहाँ, हमने लेंथ की स्पेलिंग गलत लिख दी थी। हमने नहीं, मैंने, तुम लोग मत लिखना। तो ये आ गया 34। अब सेम यही पैटर्न यूज करके तुम जो है उसका भी प्रोग्राम बना सकते हो। किसका? उसी मिनिमम नंबर का। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए अभी इतना ही। आगे हम लोग फिर से कोई सा क्वेश्चन करेंगे तो बताते हैं।